वही का नुज़ूल बंद हो गया। उस दौरान उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाते थे। इस वजह से मुशरिकीन कहा करते थे कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, उसी वक्त से मुशरिकीन और मुनाफिकीन आपके दुश्मन बन गए। इस तरह आपकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। ऐसी सूरत हाल पैगंबर को खमसदा कर देती थी और उनका वाहिद सहारा अल्लाह के साथ थी। अल्लाह की वही ताकत और कुव्वत देती थी उन्हें, दीन की तबलीग में रहनुमाई करती थी उनकी। जब तक वही का सिलसिला रुका रहा, तब तक हमारे नबी अपनी राहत के वाहिद जरिए से महरूम रहे। जिस दौरान पैगंबर अकरम मुश्किलात से दो चार थे, सूरह दुहा नाज़िल हुई। अल्लाह ने अपने पैगंबर को इस तरह मुखातिब किया, आफताब की रोशनी की कसम और रात की कसम जब वो छा जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न ही वो नाराज है तुमसे, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और अनकरीब परवरदिगार तुम्हें वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी और रास्ते से नावाकिफ पाकर रास्ता नहीं दिखाया तुम्हें, और तंदुरुस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी कभी यतीम पर सितम न करना और मांगने वालों को झिड़कना नहीं, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। इस सूरह के नाज़िल होते ही हमारे नबी को बहुत हिम्मत और हौसला मिला। इस सूरह से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है हमें। बगावत और फितनों के दौर में जब जालिम मज़लूम पर हावी हो जाता है, जुल्म हद से बढ़ जाता है,